अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल क्रिस्पी चिकन स्टिक। और ये वो चिकन स्टिक है जो कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, ऊपर से कुरकुरी सी है, अंदर से इतना ये जूसी चिकन बनता है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे जब आप इसको बनाएंगे। कुछ टिप्स हैं जिनको वीडियो के दौरान ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपने उनको लाजमी फॉलो करना है, तभी जाके आपकी जो चिकन स्टिक है वो इतनी ही क्रिस्पी और अंदर से इतनी ही जूसी और टेंडर बनेगी। और इसको सर्व भी मैं एक मजेदार सी सॉस के साथ ही करूंगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर चिकन लेना है। बोनलेस चिकन है, चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और वजन इसका 400 ग्राम है। यहाँ पे चिकन का ब्रेस्ट वाला मैंने हिस्सा लिया है, अच्छी तरह से उसको धो के हमने खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तब आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और चिल्ली सॉस 1 टीस्पून। चिल्ली सॉस कम ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि पहले ही हमने इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च डाली हुई है, तो ये ना हो कि तीखापन बहुत ज़्यादा हो जाए। आप लोग अपनी पसंद और टेस्ट के हिसाब से चिल्ली सॉस का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स करना है इस मसाले के साथ। अच्छा, स्पैचुला की मदद से ये इतना अच्छा मिक्स नहीं हो रहा तो स्पैचुला को साइड पे करते हैं और इसको हाथों से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है चिकन के पीसेस को मसाले के साथ। इतना अच्छा यहाँ पे मसलना है कि ये जितने मसाले हैं ये सारे चिकन के पीसेस को इवनली जो है वो लग जाए। मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पे थाई वाला पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये होगा ये चिकन स्टिक्स जो हैं और ज़्यादा मज़े की और जूसी सी बनती हैं। यहाँ पे 2 मिनट हमने इसको मसल के मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं चिकन के साथ लग जाएं। तो अगला काम इनको रेस्ट देने का है। रेस्ट हमने इनको, बेस्ट तो ये होता है कि आप इसको पूरी रात के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। रखना फ्रिज में है, बाहर बिल्कुल नहीं रखना आपने। चिकन है तो बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है, लेकिन अगर आपने इफ्तार में भी बनाना है तब ये है आप इसको सुबह जो है मसाले लगा के फ्रिज में रखिए और शाम को जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भी है तब भी आपने इसको 2 घंटे लाजमी देनी है। और यहाँ पे मैं इसको रेस्ट दूंगी 3 घंटे के लिए। 3 घंटे इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। अब यहाँ पे अगला स्टेप है जी, 1 गिलास में मैंने पानी लिया है और पानी के अंदर डालेंगे स्कीवर्स। ये इस तरह के स्कीवर्स जो हैं वुडन स्कीवर्स, ये आपको ईजिली किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे। और पानी में इनको भिगो के रखने का क्या मकसद है कि जब हम इनको फ्राई करेंगे चिकन स्टिक्स को तो ये जो स्कीवर्स हैं ये जलेंगे नहीं। 15 मिनट 20 मिनट इनको लाजमी पानी में भिगो के रखें। 3 घंटे हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तो यहाँ पे अब हम अपनी चिकन जो स्टिक है वो रेडी करते हैं। एक स्कीवर पानी से निकालना है और इसके अंदर चिकन की ये जो बोटियां हैं ये हमने लगानी है। छोटे स्कीवर हैं तो एक स्कीवर में 5 से 6 बोटियां जो है बस इतनी लगेंगी। और चिकन के एक पीस से दूसरे पीस के दरमियान थोड़ा सा आपने फासला लाजमी रखना है ताकि जब हम अगली कोटिंग करेंगे तो वो अच्छी तरह से एक एक पीस को लगे। और यहाँ पे हमारी एक स्टिक रेडी हो चुकी है। इसी तरह बाकी जो स्टिक हैं वो सारी हमने यहाँ पे तैयार कर लेनी है। और 400 ग्राम चिकन में यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 स्टिक्स जो हैं वो रेडी हुई हैं। अब यहाँ पे अगली कोटिंग करनी है और उसके लिए हमने अंडे लिए हैं, साथ हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसके साथ लिया है खुश्क मैदा। मैदे में कुछ शामिल नहीं किया, सिंपल खाली मैदा है। अब एक स्टिक को उठाना है और जो इसकी पहली कोटिंग है वो करेंगे मैदे के साथ। अच्छी तरह से हर तरफ से इसके ऊपर मैदा लगाना है। मैदा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम इस स्टिक को फ्राई करेंगे तो हमारी जो चिकन स्टिक है ना सिर्फ क्रिस्पी बनेगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर की जो लेयर है वो इसकी बड़ी ही कुरकुरी सी बनेगी। अच्छी तरह से एक स्टिक को पहले मैदा लगाया है, अब दूसरी कोटिंग इसकी करेंगे अंडे के साथ। बिल्कुल वैसे ही अंडा भी हमने इसको बहुत अच्छी तरह से लगाना है और चारों तरफ से ही लगाना है, क्योंकि अगर अंडा अच्छी तरह से लगा होगा तो जो ब्रेड क्रम्स हम लगाएंगे वो बहुत अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे। और तीसरी कोटिंग इसके ऊपर कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स के साथ। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है। सिंपल ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया है और फिर इसको खुली हवा में रखा है ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। अब ब्रेड क्रम्स भी अच्छी तरह से लगाने हैं और कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि ये पूरी स्टिक के ऊपर, चिकन के हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से लगे हुए होने चाहिए। और यहाँ पे एक स्टिक हमारी रेडी हो गई है।
इसी तरह सारी स्टिक्स जो हैं हमने इनको कोट कर लिया है अंडे, ब्रेड क्रम्स और खुश्क मैदे के साथ। अब इस स्टेज पे चाहे तो आप लोग इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। आप लोग इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के रखें या जिप लॉक बैग में डाल के रखें और 3 से 4 हफ्ते के लिए आप इसको फ्रीजर में फ्रीज करें। जब आपने इनको फ्राई करना हो तो 10 मिनट पहले फ्रीजर से निकालें और फिर इनको फ्राई करें। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी वीडियो बनानी है तो इसके लिए मैं इनको अभी ही फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर लिया है। अब गरम तेल के अंदर हम अपने ये स्टिक्स जो हैं वो सारी डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो उसके बाद जो चूल्हे की आंच है उसको हम लो मीडियम के दरमियान रखेंगे, मतलब कि मीडियम से भी कम पे करेंगे। ये ना हो कि मीडियम पे भी जब आंच हो कि आपकी जो स्टिक्स हैं ये ऊपर से जल जाएं और अंदर से वो कच्ची रह जाएं। तो इस चीज का आपने ध्यान करना है। फ्राई करने का जो टोटल टाइम है वो तकरीबन 14 मिनट है। क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्चा है तो जाहिर है इसका पकना बहुत ज़रूरी है। 14 से 15 मिनट लगेंगे और हमारे ये जो स्टिक्स हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। तो आपने फ्राई करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये नहीं कि चूल्हे की आंच को आपने मीडियम हाई कर देना है, तब क्या होगा ऊपर की लेयर्स तो है वो जल जाएगी, पक जाएगी। क्योंकि ब्रेड क्रम्स है और ये वैसे ही बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी जो है ये कलर चेंज करते हैं। तो ज़्यादा आंच पे क्या होगा, ये जल जाएंगे ऊपर से और आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते हैं और एक साइड जो है हल्की गोल्डन इनकी हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि ऑयल के बबल्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। अब कॉन्टिन्यूस इनकी साइड को चेंज करना है, ये नहीं कि एक साइड जो है नीचे से जल जाए। इस चीज़ का आपने खुद ध्यान करना है। और यहाँ पे चिकन स्टिक्स को फ्राई होते हुए 13 मिनट हो गए हैं और हमारी चिकन स्टिक्स अच्छी सी ऊपर से गोल्डन हो गई हैं और अंदर से भी चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुका है। और जब तक ये चिकन स्टिक्स हमारी फाइनल होती हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो बस ये चिकन स्टिक्स हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। आप इनका कलर चेक करें, अच्छी सी गोल्डन ब्राउन ये हो रही हैं। तो बस अब ये निशानी है कि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब मज़ीद हमने इनको नहीं फ्राई करना, इनको गर्म तेल से बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी सी, अंदर से बहुत ही नरम और जूसी चिकन स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। परफेक्ट हैं ये आपके इफ्तार के लिए, और ना सिर्फ इफ्तार के लिए बल्कि किसी भी दावत के लिए। ईद आने वाली है, ईद के लिए ये रेसिपी जो है संभाल के रखें और ज़रूर इसको ट्राई करें। बनाने में बहुत आसान है। थोड़े से मसालों से ये चिकन जो है हमने मैरिनेट किया है और आगे की जो चीज़ें हैं वो तो हर घर में होती ही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसको मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट जो सॉस है उसके साथ। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने मेरी शवारमा की वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने इसी सॉस का इस्तेमाल किया है। और चिकन, क्रिस्पी चिकन के साथ हमेशा मैं यही वाली सॉस बनाती हूँ। यकीन करें इसके साथ इस चिकन का जो जायका है वो डबल हो जाता है। और यहाँ पे एक पीस आपको पहले मैं चेक करवाती हूँ। ये चेक करें, हमारी एक स्टिक चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हुई है। इसका जो चिकन का पीस है, वो जो बोटी है, पहले में हम वो निकालते हैं। चिकन अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है और बाहर से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी से जो चिकन की बोटियां हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं और बहुत मज़े की भी ये इसी सॉस के साथ हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तब क्या होगा, ये ओवर कुक हो जाएंगे और अंदर से चिकन जो है जूसी नहीं रहेगा, ड्राई सा हो जाएगा और वो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।